हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आपके साथ कर लेता हूं, फिर अपन इस वीडियो सेशन को शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो 12th क्लास अपनी पास कर चुके हैं और अब आप लोग अपने करियर ऑप्शंस को तलाश रहे हैं कि कौन सा ऐसा बेहतर कोर्स है जो हमारे करियर को एक नई दिशा दे, एक अच्छा करियर हम लोग बना सकें। इसी कड़ी के अंदर आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोचते हैं तो आपको इंडिया में तीन बड़े प्रोफेशनल कोर्स देखने को मिलेंगे, जैसे सी एम ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी एस कंपनी सेक्रेटरी। इन तीनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी ज्ञान सागर क्लासेस इंस्टीट्यूट, जो जयपुर शहर में सिचुएटेड है, वो आप लोगों को कराता है। मैं अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर बातचीत करूंगा आपके सामने सीएमए कोर्स के बारे में। सीएमए स्टूडेंट्स जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की एक बॉडी जो पार्लियामेंट के अंतर्गत सन 1959 में पास हुआ था, जो इंडिया के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम, कॉस्ट रूल्स बनाने का काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे अदर वर्क, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन से रिलेटेड बड़े बड़े कॉरपोरेट के अंदर अपनी अपनी सर्विसेज देती है। मैं इस स्पेसिफिक प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी बातचीत आपके सामने करूंगा। हालांकि इस कोर्स को लेकर के अगर आप डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आपको उसके बारे में और भी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बातचीत करते हैं सीएमए कोर्स का। अगर आपने करियर ऑप्शन चूज किया है तो सीएमए के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे को तीन लेवल क्लियर करने होते हैं। इंस्टीट्यूट ने तीन लेवल बनाए हैं: सीएमए फाउंडेशन, सीएमए का इंटरमीडिएट एंड सीएमए का फाइनल कोर्स। देखिए स्टूडेंट, मैं बात कर लेता हूं तो हमारी सीएमए कोर्स की जो जर्नी है, इसमें पहली चीज तो सीएमए इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वो इस तरीके से द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जाकर के आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी आकर के, जो कि www.gyansagarclasses.com के नाम से आपको मिलेगी, वहां पर भी जाकर के आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले तो सीएमए के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। सीएमए के अंदर हमारे को यहाँ पर तीन लेवल देने होते हैं। एक है फाउंडेशन का, दूसरा लेवल होता है स्टूडेंट्स इंटर, एंड तीसरा लेवल होता है इसमें फाइनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाउंडेशन को लेकर के आपको 4 पेपर देने होते हैं। इंटर में 8 होते हैं, फाइनल में भी 8। इस प्रकार से टोटल 20 पेपर आपको क्लियर करने होते हैं। अभी स्टूडेंट्स, जब आप अपने सीएमए की जर्नी को आफ्टर 12th स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेज आपके लिए आता है सीएमए का फाउंडेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी जब आप सीएमए का फाउंडेशन के अंदर आप एनरोल करवाते हैं तो आपका एग्जाम लगेगा दिसंबर 2026 में, और इसके हमारे जो नए बैचेस हैं वो अभी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। और इस जो सब्जेक्ट मैटर फाउंडेशन के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारे को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे स्टूडेंट्स? एक रहेगा बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, जो कि बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद अगला चैप्टर है, सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। हालांकि ये पार्ट कुछ आप पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद तीसरा हमारा सब्जेक्ट मैटर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें कुछ नया है, कुछ आपने एकेडमिक तक पढ़ा हुआ है। और हमारा जो चौथा सब्जेक्ट मैटर है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो आप जनरल तौर पे अपने 11th और 12th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट हमारे इंट्रोडक्शन फाउंडेशन लेवल पर स्टूडेंट्स पढ़ाए जाएंगे। स्टूडेंट, ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में मैं बात करूं तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है आपको इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का भी सबसे हाईएस्ट रिजल्ट परसेंटेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास ऑल इंडिया रैंक्स, काफ़ी सारी ऑल इंडिया रैंक्स हैं। और यह अगर अगर आप हमारे वेबसाइट पर आकर के देखेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी।
अब स्टूडेंट्स हम लोग जो तैयारी कराते हैं, हमारी तैयारी में ऐसा क्या डिफरेंट है जिस वजह से हम लोग इतना बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं, इतना ऑल इंडिया रैंक्स दे पाते हैं? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अंडर वन रूफ सभी सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव टीचर्स, जिनके पास मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, वो सभी टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हम क्लासरूम स्टडी के दौरान आपको यहाँ से बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा ही जीएससी पब्लिकेशन के द्वारा बनाई जाती हैं। मैं आपको जैसे स्पेसिफिक बताता हूँ, जैसे आप देखें यहाँ पर, जैसे एक मैथ्स की बुक है, ये एक्सक्लूसिव बुक आपको यहाँ से मिलती है। इसके अलावा अकाउंट्स की बुक है, ऐसे हर सब्जेक्ट की बुक्स आपको मिलेंगी। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन बैंक भी देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा आपको लॉ का क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेगा। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फाउंडेशन की तैयारी हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट की करा रहे हैं, उसमें चारों सब्जेक्ट की एक्सक्लूसिव बुक्स भी मिलेगी, जिसको हम कंसेप्ट बुक का नाम देते हैं, और चारों सब्जेक्ट की अलग अलग एमसीक्यू बुक भी मिलेगी, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आपके काम में आती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाऊंगा, मेरा नाम डॉक्टर शिवम गुप्ता, एंड मैं आप लोगों को फाउंडेशन के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर तैयार कराऊंगा, वो रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो चलिए स्टूडेंट, मेरे साथ इस जर्नी को सीएमए फाउंडेशन की अपन शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखेंगे। तो मैं इस जर्नी में आप लोगों के साथ जो रोल प्ले करूंगा, वो फाउंडेशन के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की तैयारी को लेकर के करूंगा। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में जो बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स है, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका 40% है। इसका मतलब 40 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है एंड 60 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स आती है। थोड़ा सा मैं फाउंडेशन को डिस्क्राइब कर देता हूं। तो ये जो फाउंडेशन सिलेबस है, इसमें चारों पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल मार्क्स की कवरेज हो गई 400 मार्क्स। हर पेपर में आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि फाउंडेशन का कंप्लीट पेपर, जितने भी चारों सब्जेक्ट के होंगे, वो सब एमसीक्यू बेस्ड पेपर लिए जाएंगे। अब इसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने मैथ्स और स्टैट्स की बात करी, तो इसमें 50 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट 2 मार्क्स का कवर करेगा। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स की पेपर की कवरेज रहेगी। इसमें जो पास करना रहेगा, वो 400 में से एग्रीगेट 200 नंबर ला करके अब आप एग्जाम को क्लियर करेंगे, यानी 50% एग्रीगेट आपको लाना है। और हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैंने कहा कि आपको चारों सब्जेक्ट में आप 40 नंबर लेकर के आएंगे, तो आपके 160 मार्क्स जुड़े, बट फिर भी आपको एग्रीगेट जो है वो 200 नंबर क्लियर करना है। यानी कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास करने के लिए 40 मार्क्स एंड एग्रीगेट आपको 400 में से 200 मार्क्स स्कोर करने हैं। देन आफ्टर यू क्लियर्ड अ सीएमए फाउंडेशन एग्जाम। अब स्टूडेंट्स, जो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है, इसका मतलब चारों सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसके हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स वो कवर करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां बात करते हैं हम कि अब हमारा जो मैथ्स और स्टैट्स का सब्जेक्ट मैटर है, उसमें 40 नंबर की मैथ्स है और 60 नंबर की स्टैट्स है। 40 नंबर की मैथ्स वाले पोर्शन में आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 20 इंटू 2 40 मार्क्स, एंड 30 स्टैट्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो 30 इंटू 2 60 मार्क्स की आपकी स्टैट्स रहेगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला मॉड्यूल हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में हमारे पास 4 चैप्टर हैं, रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन का। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का।
तीसरा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड फोर्थ टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। ये चारों ही टॉपिक स्टूडेंट्स आप कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक 10th क्लास तक पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेट थ्योरी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये स्टूडेंट्स आपकी 11th और 12th की मैथ से रिलेट करता है। इंडाइसिस एंड लॉगरिथम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप 12th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। कैलकुलस वाला जो पार्ट है, जो बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बातचीत करता है, तो इसमें डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट जो 11 12th की क्लास के मैथ्स में पढ़े जाते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो आप अपने एकेडमिक में पढ़ के आते हैं और यहाँ प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो प्रोफेशनल एग्जाम है वो प्रोफेशनल है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपको थोड़ी सी तैयारी जो है वो और अच्छी करने की नीड है, तब जाकर के आपको यहाँ स्कोर मिलेगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट मैटर स्टैट्स, जिसमें पहला चैप्टर आपका बेसिक्स थ्योरी का है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड की कैलकुलेशन आती है। एक चैप्टर इसमें और पढ़ते हैं हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का। इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का। फिर एक चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि मैथ से रिलेट करती है। और एक चैप्टर हम पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर। तो ये मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो काफी बड़ा सिलेबस है, और ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैं सबसे पहले आज का हमारा पहला टॉपिक जो कि मैथमेटिक्स का है मैं उसको शुरू करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स में, टॉपिक नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, मैं ये आपको टॉपिक जो है वो 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। इसका मतलब रेशियो को हम सेपरेट पढ़ेंगे, वेरिएशन को सेपरेट पढ़ेंगे, एंड प्रोपोर्शन को हम सेपरेट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो पार्ट पढ़ाऊंगा वो पार्ट है आपका रेशियो का। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। तो मैंने कहा आपको ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, रेशियो अलग, वेरिएशन अलग, प्रोपोर्शन अलग। देखिए स्टूडेंट, मेरे पढ़ाने के स्टडी मैटर में क्या रहेगा, जो भी हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैटर है मैं पूरा कंप्लीट कवर करता हूँ। पास्ट एग्जाम के जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं 22 सिलेबस के अंदर वो सब कुछ कवर करूंगा। इसके अलावा मेरी बुक में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर करूंगा। तो कुल मिलाकर के जितनी कवरेज अगर मैं आपको कराता हूँ वो कर लेते हैं, तो आपको इसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। आप उसके साथ जो मैंने करा दिया उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करो, सब चीजें आपकी प्रॉपर हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। देखिए रेशियो को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस प्रकार से 2 डॉट बना करके प्रेजेंट करते हैं। तो रेशियो डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स टू नंबर्स इन पी बाय क्यू फॉर्म। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे दो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे 5:4, तो इस रिलेशनशिप को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी रेशियो में लिखे हुए नंबर्स को स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो। अब थोड़ा डिटेल बातचीत करते हैं इस टॉपिक को लेकर के, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो की, रेशियो कितने टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है आपका डुप्लीकेट रेशियो। तो पहला आप लिखेंगे डुप्लीकेट रेशियो। स्टूडेंट्स, मेरे सब्जेक्ट मैटर की आपको एक सेपरेट स्पेसिफिक कॉपी बनानी है, जिसमें जितनी भी बातें मैं क्लासरूम के अंदर नोट कराऊंगा आपको सारी बातें लिखनी है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं क्लासरूम के दौरान कराता हूं सारे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो की। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है स्क्वायर ऑफ
ओरिजिनल रेशियो। अगर आप ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो आपको डुप्लीकेट रेशियो मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a अपॉन b इज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल से मैं आपको इस बात को समझाता हूं। जैसे मैंने कहा फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो बनेगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास क्या हो गया 4:9। इसी प्रकार हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब है क्यूब ऑफ ओरिजिनल रेशियो। क्यूब ऑफ ओरिजिनल रेशियो। अगर मैं ओरिजिनल रेशियो का क्यूब कर दूं तो मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो मिलेगा। जैसा मैंने कहा ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a अपॉन b इज a की पावर 3 अपॉन b की पावर 3। एग्जाम्पल, फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3। तो 1:3 का अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको निकालना है तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। तो 1 की पावर 3 मतलब 1, 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 27। तो ये बन गया 1:27। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ रेशियो में दो पार्ट बताई, एक तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है और दूसरा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड। थर्ड मैंने बात करी सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल रेशियो। अगर हम ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये सब डुप्लीकेट रेशियो बनेगा। जैसे मैंने कहा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a अपॉन b इज √a अपॉन √b। एग्जाम्पल, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9। तो देखें 4:9 में आप सब डुप्लीकेट का मतलब 4 का भी स्क्वायर रूट करेंगे और 9 का भी स्क्वायर रूट करेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बन गया 2:3। यानी 4:9 का सब डुप्लीकेट करा तो क्या मिलेगा 2:3। तो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रूट करना किसका, ओरिजिनल रेशियो का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ में बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब है क्यूब रूट करना। तो देखिए मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ ओरिजिनल रेशियो। अगर मैं ओरिजिनल रेशियो का क्यूब रूट करूंगा तो मुझे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a अपॉन b इज, तो यहां पर आपने न्यूमरेटर पार्ट का भी आपने क्यूब रूट कर दिया और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का भी क्यूब रूट कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बात कर लेते हैं, फाइंड
सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:125। तो देखिए स्टूडेंट्स, 8/125, इसका सब ट्रिप्लीकेट अगर मुझे करना है तो इसका भी क्यूब रूट कर देंगे। तो क्यूब रूट करने का मतलब क्या, देखो, यानी 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 क्यूब रूट करने का मतलब है होल पावर 1/3 करना। अब देखो, होल पावर 1/3 का मतलब क्या, तो 2 की पावर यहां पर लिख दिया मैंने 3, होल पावर 1/3। इसी प्रकार इसको लिख दिया मैंने 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3। पावर पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ 2 बच गया। पावर पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ 5 बच गया। तो इसका सब ट्रिप्लीकेट बन गया क्या, 2:5। ये आपके पास बन गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 4 रेशियोज के बारे में बात करी, जिसमें डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट अपन आगे की बात करते हैं। ये बात सभी को क्लियर हो गई। तो मैंने टाइप्स ऑफ रेशियो में 4 रेशियो की बात कर ली। अब आते हैं अपन फिफ्थ टाइप के रेशियो में। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब है प्रोडक्ट और मल्टीपल ऑफ ओरिजिनल रेशियो। अगर आप ओरिजिनल रेशियो का प्रोडक्ट या मल्टीपल करेंगे तो आपको कंपाउंड रेशियो मिलेगा। जैसे मैंने कहा, कंपाउंड रेशियो ऑफ A upon B and C upon D is AC upon BD। दो रेशियो का कंपाउंड करने का मतलब है न्यूमरेटर पार्ट को आप सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, कंपाउंड रेशियो ऑफ 2/3 एंड 4/5 इज, तो न्यूमरेटर पार्ट को 2 इंटू 4 और 3 इंटू 5। 4 को 2 से किया तो 8, 5 को 3 से किया तो 15। तो ये हो गया 8:15। ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रेशियो। अगर आप ओरिजिनल रेशियो का उल्टा कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, रेसिप्रोक इनवर्स रेशियो। जैसे मैंने कहा, इनवर्स रेशियो ऑफ A अपॉन B इज B अपॉन A। एग्जाम्पल के लिए, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 2/3 इज 3/2। तो इनवर्स रेशियो का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना, मतलब उल्टा करना। तो ओरिजिनल रेशियो का मैंने उल्टा किया तो ये मुझे क्या मिल गया, इनवर्स रेशियो। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट है, सॉरी, फिफ्थ सिक्स के बाद अब बात करते हैं सेवेंथ। सेवेंथ रेशियो के बारे में बात करते हैं। सेवेंथ रेशियो है कंटिन्यूड रेशियो। अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेगा। देखिए, अगर आपको रेशियो 2 या 2 से ज्यादा दे रखे हैं तो उनका कंटिन्यू फॉर्म बनाना कंटिन्यूड रेशियो कहलाता है। तो देखो, इसको मैंने लिखा रेशियो बिटवीन 3 और मोर नंबर्स। 3 या 3 नंबर से ज्यादा के बीच में अगर आपको रेशियो व्यक्त करना है तो वो आपका कंटिन्यूड रेशियो कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये कैसे है, इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिएगा, देखिए मैंने कहा साहब A/B बराबर दे रखा है, मान लो 2/3।
एंड बी रेशियो सी आपको दे रखा है 4:5 और आपको फाइंड क्या करना है, कंटिन्यूड रेशियो, ये आपको निकालना है। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, समझना। देखिए कंटिन्यूड रेशियो को स्टूडेंट्स सॉल्व करने के मैं अल्टरनेट अप्रोच बता रहा हूं आपको। दो अल्टरनेट अप्रोच हैं। देखिए क्योंकि स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर होता तो इसको हम कैसे करते, और अगर आप एमसीक्यू पेपर है तो इसमें स्टूडेंट समझिएगा कि मैंने आपको बताया कि पेपर जो अपने को मिलेगा 50 क्वेश्चंस करने का, उसमें 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी 60 मिनट में स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। उन शॉर्ट ट्रिक से अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जहां जहां शॉर्ट ट्रिक होगी उसको लेकर के मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले अल्टरनेट वन की बात करते हैं। मैं डिटेल भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, देखिएगा। सबसे पहले अल्टरनेट वन में मैंने बात करी। देखो जैसे मैंने लिखा ए रेशियो बी का मतलब ए अपॉन बी बराबर दे रखा है 2/3, और बी रेशियो सी में बी अपॉन सी बराबर क्या दे रखा है 4:5। क्या हो गई 4:5। ए रेशियो बी आपको दे रखा है, बी रेशियो सी आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 4। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, अननोन है, सॉरी अनइक्वल है। बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मतलब अनइक्वल है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 4 वाली वैल्यू को यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 3 वाली वैल्यू को यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इस b वाली वैल्यू को 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और इस b वाली वैल्यू 3 को मैंने यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। इससे फायदा क्या मिला, देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। ये आपके पास आ गया। अब देखें a रेशियो b रेशियो c, अगर आप इसके कंटिन्यूड फॉर्म में लिखोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 8, b की वैल्यू दोनों जगह सेम है, वो कितनी 12, और c की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो इसका मतलब ये आपका कंटिन्यूड रेशियो में कन्वर्ट हो गया। तो कंटिन्यूड रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए b की वैल्यू को मुझे क्या करना था, इक्वल करना था। तो इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा 8:12:15, ये कंटिन्यूड रेशियो मैंने बना दिया। ये बात स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स इसमें एक और अल्टरनेट अप्रोच है जो मैं आपको समझा रहा हूं सॉल्व करने के लिए, देखना ध्यान से। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट सेकंड। हेलो, हाँ जी। अब देखिए स्टूडेंट्स अल्टरनेट टू अप्रोच क्या है। ये कंटिन्यूट रेशियो को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेट टू अप्रोच देखो कैसे काम करती है। ये बड़ा शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी सॉल्व करने वाली है। देखो आपको क्या करना है, इसको लिखना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए और बी को ए और बी के नीचे लिखेंगे हम 2:3, और बी और सी को बी और सी के नीचे लिखेंगे 4:5। दोबारा देखें मैंने क्या बात कही, मैंने कहा साहब कंटिन्यूड रेशियो बनाने के लिए ए रेशियो बी रेशियो सी लिख दिया। ए रेशियो बी क्या है 2:3, तो मैंने ए और बी के नीचे लिख दिया, और बी रेशियो सी है 4:5, तो बी और सी के नीचे लिख दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर 3 के बाद जगह खाली पड़ी है तो यहाँ पर आप 3 पुट कर दो, और 4 से पहले जगह खाली पड़ी है तो 4 पुट कर दो। क्या बोला मैंने, 3 के बाद जगह खाली पड़ी है तो 3 पुट कर देंगे, 4 से पहले जगह खाली पड़ी है तो 4 पुट कर देंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 4 के को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 13, 12, एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो इस प्रकार से कंटिन्यूड रेशियो कन्वर्ट हो गया 8:12:15। तो स्टूडेंट चाहे तो ये अप्रोच फॉलो कर लें, चाहे ये अप्रोच फॉलो कर लें, बट ये जल्दी हो जाएगी तो आपको ये फॉलो करनी है। जैसा कि मैं आपको और थोड़ा सा डिफिकल्ट करूंगा इस सिचुएशन को, तब और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो एक एग्जाम्पल अपन अभी और लेंगे। हाँ जी, आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी समझ में आ गई होगी बात। अब अपन बात करते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, देखिएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा ए रेशियो बी है 2:3,
इसी प्रकार B रेशियो C आपको दे रखा है 4:5 एंड C रेशियो D आपको दे रखा है 7:9 और आपको कंटिन्यूड रेशियो निकालना है। फाइन कंटिन्यूड रेशियो ये निकालना है। चलिए सॉल्यूशन पार्ट। अब देखिए इसको भी मैं दो अल्टरनेट अप्रोच से करूंगा। तो देखें सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट वन। अल्टरनेट वन में देखो मैं कैसे काम कर रहा हूं, समझना। अल्टरनेट वन अप्रोच में A अपॉन बी बराबर दे रखा है 2/3, B अपॉन सी दे रखा है 4:5, इसी प्रकार C रेशियो D आपको दे रखा है 7:9। अब इसमें मुझे जो B वाला पोर्शन है उसको इक्वलाइज करना है और C वाले पोर्शन को इक्वलाइज करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। देखिए मैंने अभी आपको जैसा कि बताया साहब, B वाले पोर्शन को इक्वलाइज करने के लिए इस 4 को आप यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और इस 3 को यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। तो मैंने यहाँ पर B वाले पोर्शन को इक्वलाइज कर लिया, मतलब 12 12 ले आया मैं। तो B वाले पोर्शन को मैंने क्या कर लिया बराबर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि C की वैल्यू यहाँ पर 15 हो गई और C की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7। इसको भी बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए इस 15 को मैंने यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इस 7 को मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। फायदा क्या मिला, 12 7 जा 84 और 15 7 जा 105। तो 15 7 जा 105 और 15 9 जा कितना हो गया 135। अब इससे स्टूडेंट C की वैल्यू 105 एंड C की वैल्यू 105 तो आ गई, बट B की वैल्यू यहाँ पर 12 है और B की वैल्यू यहाँ पर 84 है, जो कि अनइक्वल है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए 7 को मैं यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56 और 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो B की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल हो गई, C की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल हो गई। अब कंटिन्यूड रेशियो में अगर मैं इसको लिखता हूं तो A रेशियो, हाँ जी, अब इसको अगर मैं कंटिन्यूड रेशियो में लिखता हूं तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो A की वैल्यू मैंने लिखी 56, B की वैल्यू लिखी मैंने 84, C की वैल्यू लिखी मैंने 105 और D की वैल्यू लिखी मैंने 135। तो ये आपका कंटिन्यूड रेशियो बन गया। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। हालांकि मैं अभी अल्टरनेट टू अप्रोच भी आपको बताऊंगा, पहले आप इसको ऑब्जर्व कर लें। चलिए अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट अल्टरनेट टू अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूं, समझना। अल्टरनेट टू अप्रोच, देखिए अल्टरनेट टू अप्रोच में क्या काम करना है समझेंगे। मैंने लिखा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। देखिए फर्स्ट रेशियो है 2:3, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2:3। दूसरा रेशियो है 4:5, तो मैंने इसको लिख दिया 4:5। और C रेशियो D की जगह मैंने क्या लिखा 7:9। तो मैंने यहां पर इस वैल्यू को पुट कर दिया। दोबारा समझ देंगे, A रेशियो B को A और B की जगह पर, B रेशियो C को B और C की जगह पर, और C और D की जगह मैंने C रेशियो D की जगह पर C और D की वैल्यू रख दी। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप के रेशियो में 3 के बाद जगह खाली पड़ी है तो 3 पुट करें, यहां पर भी 3 पुट करें। 4:5 में 4 से पहले जगह खाली पड़ी है 4 पुट करेंगे, 5 के बाद जगह खाली पड़ी है 5 पुट करेंगे, 7 से पहले जगह खाली पड़ी है तो यहाँ पर
7 पुट करेंगे। अब आप आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लें। देखें 7 4 ज़ा 28 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 56। 4 3 ज़ा 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। 5 3 ज़ा 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। एंड 5 3 ज़ा 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 135। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कंटिन्यूड रेशियो को बड़ी आसानी से बना लिया। तो स्टूडेंट इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके भी आप जो है अल्टरनेट मेथड से हमारा कंटिन्यूड रेशियो को निकाल सकते हो। देख लेंगे। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये टाइप्स ऑफ रेशियो की कहानी अपनी यहाँ पर खत्म हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, आज के सेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं छोटा सा रीकैप कर लेता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर मैंने रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन का शुरू किया था, जिस चैप्टर को मैंने कहा था हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में हमने रेशियो को शुरू किया। रेशियो एक प्रकार से जो है हम 2 डॉट बना करके प्रेजेंट करते हैं और रेशियो में लिखी गई इंफॉर्मेशन को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रखते हैं। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ रेशियो को शुरू किया। टाइप्स ऑफ रेशियो में सबसे पहले टाइप का रेशियो मैंने आपको बताया डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब ओरिजिनल रेशियो का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, मींस हम ओरिजिनल रेशियो का अगर क्यूब करते हैं तो वो हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। इसके बाद हमने बात करी सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रूट करना। अगर हम ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो सब डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। इसी प्रकार सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट करना। अगर हम ओरिजिनल रेशियो का क्यूब रूट करेंगे तो वो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। इसी प्रकार इनवर्स रेशियो का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा करना। इनवर्स का मतलब हम अगर रेसिप्रोकल ओरिजिनल रेशियो का करेंगे तो वो आपका इनवर्स रेशियो कहलाएगा। कंपाउंड रेशियो का मतलब है प्रोडक्ट या मल्टीपल ऑफ ओरिजिनल रेशियोज। तो ओरिजिनल रेशियो का हम प्रोडक्ट यानी मल्टीपल करेंगे तो वो कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। उसके बाद मैंने सबसे आखिर में जाकर के बात करी कंटिन्यूड रेशियो के बारे में। कंटिन्यूड रेशियो को हम कंटिन्यू फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं, इस बात को लेकर के हमारा डिस्कशन हमने अभी इन क्वेश्चंस के माध्यम से किया। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ रेशियो का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आगे मैं रेशियो के अंदर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा टाइप्स ऑफ रेशियो के बाद, वो रहेगा प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें कुछ एज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर आएंगे हमारे फोर्थ केस के अंदर प्रूफ करने वाले रिलेटेड क्वेश्चंस। तो रेशियो से रिलेटेड स्टूडेंट 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टाइप्स ऑफ रेशियो, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा एज से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड फोर्थ प्रूफ करने वाले रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये 4 टाइप की प्रॉब्लम्स हम अलग अलग क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। तो पहली क्लास में टाइप्स ऑफ रेशियो की बातचीत आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास को समअप करते वक्त मैं आपको फाइनली एक चीज और बता देता हूं कि ज्ञान सागर क्लासेस इंस्टीट्यूट आपको जो फैसिलिटीज देता है उसमें सभी क्लासेस आपको एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे पास सभी क्लासेस ऐसे स्मार्ट पैनल पर देखने को मिलेंगी। हर क्लासेस का रिकॉर्डेड बैकअप आपको हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। साथ में हम लोग आपको जो है हर सब्जेक्ट की बुक जो हमारे द्वारा जीएससी पब्लिकेशन के द्वारा बनाई जाती है वो कंप्लीट आपको प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीशन होता है उसके बाद उसका रिवीजन
प्लस उससे रिलेटेड पार्ट टेस्ट सीरीज एंड फुल टेस्ट सीरीज सभी प्रकार की इसमें इंक्लूडेड रखते हैं। तो कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर कांटेक्ट करके आप अपने डिटेल्स को पा सकते हैं। और अदर सारी क्लासेस और भी देखनी है तो यहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको डेमो लेक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी प्रकार के लेक्चर्स हर सब्जेक्ट टीचर के द्वारा जो पढ़ाए जाएंगे आपको इस डेमो लेक्चर्स में, वही आपको क्लासरूम के दौरान मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स होप सो सारी बातें आप लोगों को मेरी समझ में आई होंगी। चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस आपको यहाँ मिलेंगी और यहाँ पर आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं और वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट होप सो मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कोई भी प्रकार की डिटेल काउंसलिंग सब्जेक्ट से सिलेबस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, यानी कोई भी प्रकार का आपको माइंड में लगता है कि साहब हमारे को इसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, कौन सा कोर्स हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे पास और भी कोई चॉइसेस हैं, हमको ऐसा लगता है कि इससे बेटर ये कोर्स करना चाहिए, तो भी आप ज्ञान सागर क्लासेस को विजिट करें। यहाँ पर आपको काउंसलर्स पूरा डिटेल में सारी बातों को समझाएंगे, किस तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन करनी है या कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आपके करियर ऑप्शंस बन सकते हैं। स्टूडेंट जरूर से आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। होप सो स्टूडेंट मेरी सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं इतना ही रखूंगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम नए टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।